सागर में स्व सहायता समूह की महिलाओं के 7 लाख रुपए की कथित धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। महिलाओं ने पुलिस अधीक्षक अनुराग सुजानिया को शिकायत देकर आरोप लगाया कि उनके परिचित महिला ने आर्थिक तंगी का हवाला देते हुए उनके नाम पर लोन दिलवाया। एडमिशन ओपन लिटिल स्टार शैलेश मेमोरियल स्कूल, जहां शिक्षा में संस्कार बसते हैं। नर्सरी टू 12th सीबीएसई बोर्ड, स्मार्ट क्लासरूम, डिजिटल लाइब्रेरी। किश्तें कुछ समय तक जमा की और फिर करीब 6 से 7 लाख रुपए लेकर मकान बेचकर फरार हो गई। पीड़ित महिलाओं ने मामले में एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई की मांग की। शिकायत के अनुसार सभी महिलाएं और आरोपित पक्ष एक ही वार्ड के निवासी हैं। पीड़ित महिलाओं का कहना है कि आरोपित महिला सीमा पटेल ने अपनी आर्थिक स्थिति खराब होने के बाद कहकर उनसे मदद मांगी थी। विश्वास में लेकर उसने विभिन्न फाइनेंस कंपनियों और समूहों के माध्यम से महिलाओं के नाम पर लोन निकलवाया। महिलाओं का आरोप है उन्होंने भरोसा के चलते अपने अपने नाम से लोन लेकर करीब 6 से 7 लाख रुपए सीमा पटेल को दे दिए। शुरुआत में वह लोन की किश्तें भरती रही, जिससे किसी को कोई संदेह नहीं हुआ, लेकिन करीब 15 दिन पहले वह कथित रूप से पूरा पैसा लेकर अपने परिवार सहित कहीं चली गई। पीड़ितों को यह भी आरोप है कि जानने से पहले सीमा पटेल और उसके पति ने अपने मकान भी बेच दिया। इसके बाद से उनका कोई पता नहीं चल रहा है। महिलाओं का कहना है कि अब फाइनेंस कंपनियां उनसे किश्तों की मांग कर रही हैं, जिससे वे आर्थिक और मानसिक रूप से परेशान हैं। शिकायत में यह भी आरोप लगाया गया कि मामले से जुड़े अन्य लोगों द्वारा उन्हें जान से मारने की धमकी भी दी गई। हालांकि इन आरोपों की अभी पुलिस की ओर से पुष्टि नहीं हुई है। पीड़ित महिलाओं ने पुलिस अधीक्षक से पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर आरोपियों के खिलाफ धोखाधड़ी, छल कपट और धमकी देने के आरोपों में मामला दर्ज करने की मांग की। फिलहाल यह मामला शिकायत के स्तर पर है। पुलिस द्वारा आवेदन प्राप्त कर जांच की जा रही है। जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे उनके आधार पर आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। तो सब पहले पैसा निकलवाएगी तो के लगी हम भर दें, पहले भराते रही और बस अब मकान बेच के चली गई। कौन है ये? सीमा पटेल। तो आप ही अकेली हैं शिकार? नहीं, हम और 7-8 जने हैं। तो शिकायत की आपने? हाँ, शिकायत की, रिपोर्ट किया हमारे गोपालगंज थाने में। रिपोर्ट सुनवाई नहीं भाई, सुनवाई नहीं हो रही। दिल्ली वार्ड से क्या समस्या है? तो सीमा पटेल ने पैसे निकलवा लिए समूह से, बोलने लगी कि हम समस्या में अभी पहले भरती रही 6-7 महीने, उसके बाद पता चला कि वो भर गई। अच्छा, अब क्या चाह रही हैं आप? अब वो समूह के पैसे भर दे में बस, और हमारे लिए क्या चाहिए। वो समूह वाले किस्त पे लोन लिया है, जहाँ से वो परेशान कर रहे बैंक वाले कि आप किस्त भरो। अब हम लोग कहाँ से भरें? हमारे 4-5 बच्चे हैं। शिकायत की आपने? शिकायत की थी, अभी 15 दिन हुआ है, कुछ पता ही नहीं चल रहा है। अरे समस्या है कि ये सीमा पटेल है ना जो, तो हम लोगों से बातें दे कि इसने लोन करवाया 4-5 जगह से दिए हम लोग सब लोग, और अब ये लोग घर बेच के भी चली गई और घर पे भी लोन लिए है सर। तो घर का पैसा भी नहीं भर रही लोन का, और हम लोगों को नहीं भर रही सर। अब बताओ आप हम क्या करेंगे? शिकायत की आपने? शिकायत की सर, कोई आगे कार्रवाई नहीं बढ़ रही है। गोपालगंज थाने में की है सर। अच्छा, आज एसपी ऑफिस आई हैं? हाँ, आज हम लोग एसपी ऑफिस आए हैं। फिर यहाँ क्या आश्वासन मिला? अब यहाँ से एसपी साहब बोल रहे हैं कि आप गोपालगंज थाने जाओ। बैंक वाले आ रहे हैं, बैंक वालों से बात करी तो बोलते अगर आपको रजिस्ट्री चाहिए तो आप पूरा भुगतान करो। मैं 7 लाख का लोन है उसका। पहले तो वो ना करती रही, पूछा जाता आस पड़ोस में, सबने अच्छा बोला। तो जमीन वो खसरा वाली है कि शासकीय है? पट्टे वाली। पट्टे वाली नहीं है, पट्टे वाली, कब्जा वाली है, कब्जा वाली। बैंक में पता करा तो उसमें रजिस्ट्री निकली बैंक में। अच्छा, वो कह रहे अगर आपको मकान चाहिए हो, रजिस्ट्री चाहिए तो आप भर दो। हमने 7 लाख कहाँ से भर? धोखाधड़ी हो गई आपकी? धोखाधड़ी हो गई। अब क्या चाह रहे हैं आप प्रशासन? आपको हम कार्रवाई करें कि ढूंढ के और हमारा पैसा वापस कर दो ना। जिनने आपको मकान बेचा तो वो वहाँ नहीं है क्या? नहीं है, वो तो रातों रात चलेगा। जब बैंक वाले आए, जब मुझे पता चला कि वो मकान बिक चुका है। अब एसपी महोदय जी यहाँ आइए तो क्या आवेदन दिया, उन्होंने बोला गोपालगंज थाने जाओ, FIR दर्ज कराओ। हमारे पास से हैं सब लोग, हमारे परिवार जैसे सब लोग हैं। क्या एक सीमा पटेल गोपी नाम का व्यक्ति रहता है हमारे दिल्ली वार्ड में, और वो ठगी का उसका यही का काम है उसका कि पूरी सारी महिलाओं को अपनी झांसे में लेकर और इन समूह के नाम पे पैसे चैटता है। और हमें तो सबकी बात समझ में ये नहीं आ रही, पट्टे का उसका मकान है, उसने रजिस्ट्री कैसे करा ली? इन महिलाओं से 5 से 7 लाख रुपये सत्ते लिया, मकान बैठ के वो रातों रात चला गया, रजिस्ट्री भी हो गई। और जिसको उसने रजिस्ट्री की, अब उसके लिए बैंक वाले परेशान कर रहे हैं।
अब बताइए 7 जात के बासन बांध रहे हैं, गरीब महिलाएं कातली परिवार पाल रहे हैं, ये 7-7 लाख रुपए कहाँ से चुकाएंगी? पुलिस भी इन पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही उस पर। जिस पर आप आरोप लगा रहे हैं तो जमीन का क्या मामला है ये? वो जगह है पट्टे की सरकारी, उसके बाद रजिस्ट्री लाए फिर रहा, वो रजिस्ट्री कर दी उसने। अब क्या चाह रहा है? पैसे लेके चले गए। अब क्या चाह रहे हैं आप? ये चाह रहे श्रीमान जी कि महिलाओं के पक्ष से महिलाएं सब परिवार आज भी उनके मोड़ी मोड़ा भूखा मर रहा, मजदूरी बाहर नहीं मिल रही। अब उनका कहना है अगर 7 दिन के अंदर अगर कार्रवाई नहीं भाई पैसा नहीं मिले तो हमें लोगों को आत्महत्या करना पड़ेगा। क्या कर रही महिला, कहाँ से पैसे चुकाएंगी? समझ मारे इनकी जान खा रहे, बैंक मारे या कभी परेशान कर रहे हैं। एक मकान का मैटर है भी करे, मकान खाली करते हैं। ये व्यक्ति 5 लाख रुपया 7 लाख नगद दिया, कहाँ जाएगा वो? अच्छा, मकान बेचा है क्या उसने? मकान बेच के भाग गया। ये खड़ी पूरे वीडियो रिकॉर्डिंग है पूरे। सरजू पटेल की रिपोर्ट। एडमिशन ओपन लिटिल स्टार शैलेश मेमोरियल स्कूल, जहां शिक्षा में संस्कार बसते हैं। नर्सरी टू 12th CBSE बोर्ड। शैलेश मेमोरियल is the best destination for your child. Smart classroom, PD classes by expert, career counseling by experts, digital library, indoor and outdoor playground, sports activities by national player, swimming, martial art, music, dance, yoga, aerobics, cultural activities, regular monitoring for pre-primary kids by CCTV for parents, best in academics. Bus facility is available for all parts of the city. Address Dr. Hari Singh Gaur Nagar, Makronia, Sagar. Call 07582 451925 97134 41188 9111 06645.